अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तला सैनिटरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सैनिटरी बिजनेस के बारे में पिछली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और एक सवाल जो अक्सर दोस्तों ने किया कि सैनिटरी बिजनेस में रनिंग आइटम कौन कौन से हैं, ताकि सैनिटरी बिजनेस स्टार्ट करते हुए हम वो चीज़ें लें, ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें स्टॉक कर लें जिनका चलाओ शाज़ो नज़र या बहुत ही कम होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिटरी का बिजनेस स्टार्ट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको ख़रीदनी चाहिए, वो चीज़ें जो हर वक्त डिमांड में रहती हैं और सैनिटरी की हर दुकान में मौजूद होनी ज़रूरी होती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए तला सैनिटरी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सैनिटरी के रनिंग आइटम से, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि ये चैनल आपकी मदद और आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको वीडियोस देखकर कुछ सीखने को मिला और तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्शी जाली से, जो कि हर घर की ज़रूरत है। आप नया मकान बनाएं या मरम्मत करें, ये जाली हर बाथरूम और किचन में ज़रूर लगती है। ये स्टेनलेस स्टील में भी आती है और मुख्तलिफ रंगों में, प्लास्टिक में भी मिल जाती है। ये जाली आपको स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ डिज़ाइन में और प्लास्टिक में भी मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों में ख़रीदनी है। रंग वो लेने हैं जो ज़्यादा चलने वाले हों। अपनी पसंद के रंग अभी ना लें, बल्कि गाहक की पसंद का ख्याल रखें और ये पसंद इलाके सोसाइटी को मद्देनज़र रख कर की जा सकती है। कुछ हल्की क्वालिटी, कुछ अच्छी क्वालिटी की जालियाँ खरीदें ताकि गाहक को वैरायटी दे सकें और गाहक वापस ना जाए। फर्शी जालियाँ ब्रांडेड से लेकर लोकल तक मिल जाती हैं। ब्रांडेड बहुत महंगी होती हैं जबकि लोकल सस्ती मिल जाती हैं। जाली का साइज़ 6x6 इंच का ज़्यादा लें और छोटी जाली यानी 4x4 इंच की कम लें, क्योंकि वो कम चलती हैं। तो दूसरा आइटम जो मैं आपको कहूँगा कि वो है बाल वाल। दोस्तों, बाल वाल सैनिटरी की एक लाजमी आइटम है। मुख्तलिफ साइज़ के, छोटे साइज़ के जो कि गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और नॉर्मल साइज़ आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच, सवा इंच और 1.5 इंच और 2 इंच तक जो बाल वाल आते हैं वो आपको लेने होंगे। एक से ज़्यादा साइज़ कम चलते हैं, यानी 1 इंच से ज़्यादा का जो साइज़ है वो कम चलता है, इसलिए कम पीस लें। जबकि छोटे बाकी जो साइज़ हैं अच्छी तादाद में आपकी दुकान में मौजूद होने ज़रूरी होते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के बाल वाल क्वालिटी देख कर लें। अगर अंदाज़ा नहीं है तो IA58 के नाम से बाल वाल मार्केट में दस्तयाब है। ये पाकिस्तानी बाल वाल हैं और मुनासिब क्वालिटी और मुनासिब कीमत के बाल वाल होते हैं। वो बाल वाल मुख्तलिफ साइज़ में ख़रीद लें। IA58 की बहुत सी कापियाँ भी मौजूद हैं, इनकी नकलें भी तैयार हो चुकी हैं, इनसे आपने बचना है। इनके अलावा चाइनीज़ में भी बाल वाल मिल जाते हैं। इस तरह गेट वाल्व भी आपने 1 इंच, 1.5 इंच और पौनी इंच के हिसाब से कुछ पीस खरीद लें। ज़्यादा बल्क में ना खरीदें, आइटम पूरा करें, क्योंकि PPRC के आने के बाद इस तरह के गेट वाल अब कम चलते हैं, क्योंकि PPRC में हर साइज़ के गेट वाल मौजूद होते हैं और वही ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो मैन होल कवर है। दोस्तों, मैन होल कवर एक रनिंग आइटम है जो हर वक्त डिमांड में रहता है। 6x6 इंच, 9x9 इंच, 12x12, 15x15, 18x18 और 24x24 इंच, ये सब साइजेज आपके पास होने ज़रूरी होते हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक के मैन होल कवर पसंद किए जाते हैं, लेकिन कुछ पीस आप कास्ट आयरन के भी रख सकते हैं और स्टेनलेस स्टील के 24x24 साइज के मैन होल चलते हैं। क्वालिटी देखकर ये सब साइज खरीदें। और इसके बाद जो आइटम है वो हॉकी पाइप है। दोस्तों, इंडियन कमोड की बैग पर फ्लश टंकी के लिए जो पाइप लगता है उसको हॉकी पाइप कहते हैं। ये ज़्यादातर प्लास्टिक में होता है। ये एक रनिंग आइटम है, इसका साइज एक ही होता है। हॉकी पाइप मुख्तलिफ रंगों में खरीदें, क्योंकि जिस रंग की सीट होगी उस रंग का पाइप होगा। ज़्यादातर सफ़ेद, एवियरी कलर, ग्रे, पिंक वगैरह चलते हैं। तो आप अपने इलाके की मुनासबत से जिस तरह के गाहक हों उस हिसाब से आपने इनमें रंगों का इंतखाब करना है। तो इसके बाद जो आइटम आता है वो है CP निपल या सॉकेट। तो ये
क्रोम प्लेटेड निप्पल होती है या सॉकेट होती है दोस्तों। और बाथरूम सेट या शावर सेट लगाते वक्त सीपी निप्पल की अक्सर ज़रूरत रहती है। सीपी निप्पल आधी इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3, 4 और 6 इंच साइज हर दुकान की ज़रूरत है। ये रनिंग आइटम है और अच्छी तादाद में आपकी दुकान में मौजूद होना ज़रूरी होता है। लोकल यानी जिसका कोई ब्रांड नहीं होता और ब्रांडेड सीपी निप्पल वजन में भारी आप खरीद सकते हैं। सीपी निप्पल कोशिश करें देख कर लें, क्योंकि अक्सर बनावट में कोई कमी रह जाती है, कोई ख़राबी होती है, कोई सुराख होता है और वो आपको नुकसान हो सकता है बाद में। तो इसके बाद आते हैं बिबकाक या नलके। तो दोस्तों नलके और ब्रांडेड भी और लोकल भी आपकी दुकान पे मौजूद होने ज़रूरी होते हैं। ये एक रनिंग आइटम है और सैनिटरी की हर दुकान की ज़रूरत है। लोकल वज़न में हल्का और ब्रांड जैसे फैसल, सोनेक्स, मास्टर वगैरह वज़न में भारी होते हैं और कीमत में भी फ़र्क होता है। बिबकाक हर तरह की क्वालिटी अच्छे, दरमियाने और सस्ते दुकान में रखें। इसके अलावा टी काक और स्टॉप काक भी दुकान में मौजूद होने ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद आते हैं जेट शावर। तो वैसे तो शावर सेट के साथ जेट शावर भी आते हैं, लेकिन वो सेट के साथ होते हैं, जबकि जेट शावर और लूज पैक में भी होना आपके पास ज़रूरी होता है। 4 इंच का, 6 इंच का और 10 इंच गोल और चौरस जेट शावर भी एक रनिंग आइटम है। इसके अलावा मुस्लिम शावर बॉडी और मुस्लिम शावर सेट, जिसमें चैन और बॉडी शामिल होते हैं, दुकान में मौजूद होने चाहिए। ये अलग अलग आइटम यानी बॉडीज आपके पास होनी चाहिए मुस्लिम शावर की, और मुस्लिम शावर की चैन होनी चाहिए और मुकम्मल सेट भी होना चाहिए। ये अलग अलग आइटम आपकी दुकान की ज़रूरत है, इसको लाजमी रखना है आपने। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम होता है हर तरह की फिटिंग में जो काम आता है वो है टेफलॉन टेप। तो टेफलॉन टेप तकरीबन तमाम फिटिंग में लीकेज दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके कार्टन दुकान में मौजूद रहने चाहिए, यानी ये कार्टन के हिसाब से आपने लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलती है और एक एक प्लम्बर आपसे 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन ये लेके जाता है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए बल्क में इसको रखें। इसके अलावा अगर आप जीआई का काम भी कर रहे हैं तो सफ़ेदा होना भी ज़रूरी है, लेकिन कम मिकदार में, क्योंकि आजकल जीआई का इतना ज़्यादा रवाज नहीं है और बहुत कम प्लम्बर जीआई को यूज़ कर रहे हैं। तो सफ़ेदा अगर लें तो कम तादाद में लें, यानी 1 या 2 दर्जन आप छोटे बड़े साइज़ के डब्बे ले लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद जो हार्डवेयर की आइटम्स की आपको ज़रूरत रहती है वो डिस्क कटर्स होती हैं। ये हार्डवेयर आइटम है, लेकिन कटिंग डिस्क मुख्तलिफ साइज़ में दुकान के लिए ज़रूरी हैं। हार्डवेयर के दूसरे आइटम्स में हथौड़ा, छीनी, हुक सरिया, हुक पट्टी सैनिटरी की दुकान की ज़रूरत होती हैं। हुक सरिया और हुक पट्टी तोड़े के हिसाब से आप खरीदें। 50 केजी का एक तोड़ा होता है और उस हिसाब से 2 तोड़े आप ये खरीद लें। पीपीआरसी कटर और पीपीआरसी हीटर ये भी आपके दुकान में कुछ पीसेस में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि वक्त ज़रूरत प्लम्बर को आप दे सकते हैं। और इसके बाद पीपीआरसी पाइप और फिटिंग जो आप लेंगे, पीपीआरसी पाइप और फिटिंग सैनिटरी की दुकान की बुनियादी चीज़ है। ज़्यादा चलने वाले साइज़ जो होते हैं वो 25 mm के पाइप होते हैं, 32 mm के पाइप होते हैं, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़रीदने होंगे, जबकि 40 mm और 63 mm कम तादाद में रखें, क्योंकि ये कम चलते हैं। इस तरह 25 mm की सारी फिटिंग, 32 mm की सारी फिटिंग कार्टन के हिसाब से ख़रीदें, जबकि 40 mm और 63 mm दर्जनों के हिसाब से आप ख़रीद लें, यानी कम तादाद में ख़रीदें। इसी तरह जीआई के पाइप आधी इंच का, पौनी इंच का, 1 इंच का, 1.25 इंच का, 1.5 का और 2 का आपके दुकान में मौजूद होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन ज़्यादा चलने वाले जो साइज़ हैं वो आधी इंच, पौनी इंच और 1 इंच है। और 1 इंच के पाइप से ज़्यादा, इससे बड़ा अगर साइज़ रखें तो वो कम रखें, क्योंकि वो कम ही चलते हैं। इसी हिसाब से जीआई की फिटिंग आधी इंच की, पौनी इंच की, 1 इंच की, सारी की सारी फिटिंग आपने रखनी है और ज़्यादा तादाद में रखनी है, और इससे बड़े साइज़ कम मिकदार में आपने रखने हैं। तो पीवीसी के पाइप और फिटिंग्स, पीवीसी में ज़्यादा चलने वाले साइज़ जो होते हैं वो 2 इंच होता है पाइप, 3 इंच पाइप होता है, 4 इंच पाइप होता है और 6 इंच का पाइप होता है।
ये ज़्यादा तादाद में रखें, जबकि इससे बड़ा साइज़ कम तादाद में रखें। और इन साइज़ में भी बी क्लास कम और मीडियम ज़्यादा रखें। पीवीसी फिटिंग में 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच की मुकम्मल फिटिंग रखें। काटन के हिसाब से इनको ख़रीदें क्योंकि ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें एल्बो टी, एल्बो 45 सॉकेट ज़्यादा तादाद में आप बल्क में लें, और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम भी अगर आप लें तो गुजारा चल सकता है। और 3 और 4 इंच के पी ट्रैप ज़्यादा मिकदार में लें क्योंकि ये ज़्यादा चलते हैं, जबकि इससे बाकी जो साइज़ है 6 इंच का, 2 इंच का, ये थोड़े कम रखें, बल्कि सिर्फ आइटम ही पूरे करें तो ज़्यादा बेहतर है। और 3 इंच और 4 इंच के सिरामिक्स के पी ट्रैप भी 1-2 क्रेट हर साइज़ में ज़रूर रखें। उसके बाद फ्लश टंकी जो आपने रखनी है दोस्तों, फ्लश टंकी मुख्तलिफ रंगों में सैनिटरी की हर दुकान की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर आपने जो रखनी है वो सफ़ेद रखनी है, एवेरी कलर रखनी है, और बाकी रंग ज़रा कम रखने हैं क्योंकि वो फिर बल्क में आपके पास एक स्टॉक रह जाएगा और ज़्यादा वो बिकते नहीं हैं। और इंग्लिश कमोड और इंडियन सीट बहुत से रंगों में मिल जाते हैं। आप ज़्यादा तादाद में सफ़ेद और एवरी रखें, बाकी रंग कम रखें। इंग्लिश कमोड 2 तरह के होते हैं, एक IFO थोड़े सस्ते होते हैं जबकि नॉर्मल कुछ महंगे होते हैं, दोनों रखें। और सिरामिक्स में एक ए पेयर होता है और एक बी पेयर होता है। ए पेयर किसी किस्म के नुक्स से पाक होता है और उस हिसाब से उसकी कीमत भी होती है, और जबकि बी पेयरिंग में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, कोई नुक्स होता है, कोई बनावट में कोई मसला रह जाता है, उसी वजह से उसकी कीमत भी कम होती है। ख्याल रखें कि ए पेयर की कीमत में बी पेयर ना ख़रीद लें। अगर बी पेयर लेना ही है तो उसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। होल सेल से ए पेयर की गारंटी लें कि आप जो दे रहे हैं वो ए पेयर ही है, ना कि बी पेयर है। इसके अलावा लूज पैक में बेसन मिक्सर, सिंक कॉक वगैरह ज़रूर आप रखें, और टी कॉक आपने रखने हैं, उसके बाद स्टॉप कॉक आपने रखने हैं, और शावर के साथ जो पाइप आते हैं वो आप थोड़ी तादाद में रख सकते हैं। उसके बाद उसके साथ उसकी नेक होती है वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह के आइटम्स आपको साथ रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वो आइटम थे जो हर सैनिटरी की दुकान में मौजूद होने ज़रूरी होते हैं। बाकी गाहक आपको खुद बताता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जो चीज़ दुकान में मौजूद ना हो इसकी एक लिस्ट बनाते जाएं और वो चीज़ पूरी करें। अल्लाह पाक आपके बिज़नेस को कामयाब करे। नेक नीयती से बिज़नेस करें और अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।